तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, मजे में होंगे। तो पिछली कक्षा में पढ़ लिया था कि प्रश्नावली 3 के एग्जाम्पल हो गए थे। अब हम प्रश्नावली 3 को देख के क्वेश्चन वर्क करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 10 के विद्यार्थी कक्षा 10 के विद्यार्थी कक्षा 10 के विद्यार्थी एक गणित पहेली में भाग लेते हैं। एक गणित पहेली में भाग लेते हैं। एक गणित पहेली में भाग लेते हैं। इसमें देखते हैं, गणित पहेली में भाग लेते हैं जिसमें लड़कियों की संख्या इसमें लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। क्या है? 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो लड़कियों एवं लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? संख्या ज्ञात करनी है और ग्राफ पे दर्शाना है। ग्राफ पे देखिए, तो मान लेते हैं हम लड़कियों की संख्या 22 और लड़कों की संख्या x। तो देखिए, कक्षा 10 के विद्यार्थी कितने विद्यार्थी हैं ये दे रखा है। कक्षा 10 के कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी कक्षा 10 के। देखिए, तो शर्त बन के अनुसार शर्त बन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 विद्यार्थी है। और शर्त 2 के अकॉर्डिंग लड़कियों की संख्या y इज इक्वल टू लड़कों से 4 अधिक x प्लस 4। समीकरण 1, समीकरण 2। तो इसके हम बनाते हैं उसको ग्राफ को बनाने के लिए सारणी। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1 की, और यहां बनाते हैं हम समीकरण 2 के लिए। ये समीकरण 1 के लिए बन जाएगी, ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2 के लिए। तो देखिए, समीकरण नंबर 1 x और y एक सबक्षांतरण करते हैं। तो यहां से x बराबर 10 माइनस वाई क्या हो जाएगा? x बराबर 10 माइनस वाई। x का मान y का मान 5 मानते हैं, x का मान 5, y का मान 10 मानते हैं, x का मान 0। ऐसे ही देखिए x और y, यहां से देखिए x का मान 3 मानते हैं, y का मान 7 आएगा। x का मान 6 मानते हैं, y का मान 10 आएगा। क्या जाएगा? x का मान 6, y का मान 10। तो देखिए, ये हो गया हमारा, ये ये तो सॉल्व हो गई है। अब इसका ग्राफ देखते हैं। क्या देखते हैं? ग्राफ। ग्राफ देखते हैं। देखिए, ये हमारा बनेगा ग्राफ। ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y डैश, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश। देखिए, 1 2 3, x का अधिकतम मान कितना है? 6। नहीं, इसको छोटा करते हैं, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको भी छोटा करेंगे, ये ज्यादा बड़ा होगा। इक्वेशन क्या थी? x बराबर x प्लस वाई बराबर 10। तो ये हो गया x बराबर 10 माइनस वाई। इसको हम करेंगे
एक्स, और इसकी इक्वेशन क्या थी, y बराबर एक्स प्लस 4, क्या थी, y बराबर एक्स प्लस 4 हो गई। इसमें मानते हैं y का मान 3 मानते हैं, x का मान कितना आएगा 7, छोटा करने के लिए। और यहाँ पर हम मानते हैं y प्लस एक्स प्लस 4 है, x का मान मानते हैं हम यहाँ पर, x का मान 3 7 तो हो गया, और यहाँ पर x का मान मान लेते हैं, मान लीजिए 4 मानते हैं, ये हो जाएगा 4 4 8। देखिए यहाँ पर वो 3 7, उल्टा हो गया, y बराबर 7 x बराबर 3। तो देखिए x पर अधिकतम मान कितना है, 5 है, 4 5 6 7, इसको और बड़ा करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4। तो देखिए समीकरण एक के हिसाब से x बराबर 5 y बराबर 5, x बराबर 5 और y बराबर 5, ये हो जाएगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार। और x बराबर 3 y बराबर 7, x बराबर 3 y बराबर 7, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। तो ये रेखा बन जाएगी ऐसी, ये हमारी समीकरण हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10, ये हो गया 5 5, और ये हो जाएगा 3 7। और इसमें देखिए समीकरण 2 के हिसाब से x बराबर 3 वाई बराबर 7, ये हो गया, और x बराबर 4 वाई बराबर 8, x बराबर 4 और वाई बराबर 8, ये हो जाएगा यहाँ पर। ये रेखा बन जाएगी कुछ इस प्रकार। तो ये हमारा समीकरण हो जाएगा y बराबर x प्लस 4। तो देखिए यहाँ से x का मान कितना है 3, तो y का मान 7 है। तो हमने x माना था बॉयज को, लड़कों को, और y किनको माना था गर्ल्स को। तो लड़कों की संख्या कितनी है 3, और लड़कियों की 4, 7। और ऐसा जैसा कि दिया गया था हमारी शर्त के अनुसार, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़के कितने हो गए 3, लड़के कितने देंगे 7। और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क में है, जो कि है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए, और 7 कलम और 5 पेंसिलों का मूल्य कितना है 46 रुपए, और उसको भी ग्राफ पे दर्शाना है। अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कि दिया गया है अनुपात a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं, c1/c2 की तुलना करने पर बताइए समानता प्रतिशत एवं संपाती है। इसके लिए हमें पहले ये जानना होगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो ये रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी क्या होंगी प्रतिच्छेदी। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तो क्या होंगी रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ये हो जाएंगे हमारी समांतर। क्या हो जाएंगे समांतर। तो देखिए इसी प्रकार a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारी संपाती रेखा। क्या हो जाएंगी संपाती रेखा। तो इन्हीं से हम निकालते हैं
इसमें हमारा पहला दिया गया है क्वेश्चन 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, और इसके लिए दिया है 7x प्लस 6y माइनस 9, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो देखिए ये हमारा इसमें कॉन्सेप्ट है, ये देखिए तो हम यहाँ से ये हो जाएगा हमारा A1, ये हो जाएगा A2, ये B1, ये B2, ये C1 और ये C2। तो देखिए अब हम इसमें लगा देंगे, देखते A1 बटे A2 5 बटे 7, B1 बटे B2 क्या है 4 बटे 6, तो कटवर हो जाएगा 2 बटे 3। तो ये आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो इसमें कौन सा है प्रतिच्छेदी, कौन सा है प्रतिच्छेदी, यही मतलब स्टार्टिंग निकाल चलते, ये बराबर होते तो इसको चेक करते, अगर ये बराबर नहीं होते तो इसको चेक करते जिसके भी रेखाओं का प्रयोग प्रतिच्छेदी समांतर है संपाती है। देखिए ये बराबर नहीं है तो रेखा कैसे हो जाएंगी प्रतिच्छेदी, क्या हो जाएंगी प्रतिच्छेदी। ये हो गया हमारा पहला, दूसरे का पहला, और इसमें दूसरे का दूसरा है, दूसरे का दूसरा, दूसरे के दूसरे में है 6x माइनस 3y प्लस 10, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, ये हमारे दूसरे का दूसरा है। और इसमें है 2x माइनस y प्लस 9, 2x माइनस y प्लस क्या है 9 बराबर 0। तो देखिए ये हमारा A1 है, ये A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2। तो देखिए 6 बटे 2 कटकर कितना हो जाएगा 3 बराबर 3 बटे 1, ये क्या हो, ये भी क्या हो जाएगा 3। तो ये तो आपस में बराबर है, ये तो बराबर हो गई। अब देखते हैं 10 बटे 9, तो ये आपस में क्या है, ये हमारा तीसरा है, कौन सा है तीसरा है, सॉरी सॉरी तीसरा है, दूसरा रह गया। ये हमारा कैसा है 9 बटे, तो ये हमारा बराबर नहीं है। तो इसमें देखिए जो मैंने लिखा है ये रेखा है, A1 बटे A2 बराबर है, A1 A2 किसी के बराबर है B1 बटे B2 के, 3 है दोनों का, पर C1 बटे C2 के बराबर नहीं है। तो रेखा कैसी होंगी समांतर, ऐसी रेखाएं होंगी समांतर। इसका दूसरा है 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 9x प्लस 3y, 18x प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो देखिए ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो देखिए A1 बटे A2 9 बटे 18, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 बटे 2, देखते बराबर है नहीं 3 बटे 6, ये भी क्या है हमारा 1 बटे 2, ये दोनों बराबर है, बराबर है 12 बटे 24, ये भी क्या है 1 बटे 2, ये जो तीनों है ये आपस में बराबर है, क्या ये बराबर है, आपस में बराबर है, 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2, तो ये तीनों बराबर है। तो इसके अनुसार ये क्या हो जाएंगे हमारी संपाती रेखा हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी हमारी संपाती रेखा। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में भी देखते हैं क्या दिया गया है। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें बताना है A1 बटे A2 या B1 बटे B2 या C1 बटे C2 की तुलना करने पर रैखिक विभव बताना है कि संगत है या असंगत है। तो देखिए ये हमारी यहाँ पर रेखा है प्रतिच्छेदी है, तो जो भी रेखा हमारी प्रतिच्छेदी है इसका जो वो निकल कर आता है संगत या असंगत रैखिक विभव निकालने के लिए, तो ये हमारा हो जाता है संगत। कैसा होता है संगत, ये कैसा होगा हमारा असंगत, तुलना करने पर असंगत, ये क्या निकलेगा संगत, क्या निकलेगा संगत। तो हमारे तीसरे क्वेश्चन के पहले पर आते हैं। तो देखिए
3x प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7, 2x माइनस 3y बराबर 7। तो पहले हमारा ये रेसिप्रोकल, ये हमारा पद दिया गया है, इसे समीकरण बनाते हैं। 3x माइनस प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। इसका पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर एक प्लस का है, यहाँ पर एक माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो देखिए ये a1 b1 c1, a2 b2 और c2। देखिए अब इसी तुलना करते हैं। a1 3/2 बराबर देखते हैं, है या नहीं, b1 2/3। तो ये हमारा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो हमारी ये समीकरण कौन सा होगा, ये इसके अनुसार, इसकी तुलना करने पर ये क्या पाएगा हमारा संगत, क्या पाएगा हमारा संगत। ऐसे ही अगला दिया गया है दूसरा, दूसरा दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 8, 2x माइनस 3y बराबर 8 और 9x नहीं 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y बराबर 9। ये हमें रैखिक पद दिया है, पहले इसका समीकरण बनाते हैं। समीकरण बनाने के लिए इसका पक्षांतर करेंगे, बराबर 0 रखेंगे। 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये हमारा हो जाएगा a1 b1 c1, a2 b2 और c2। देखिए ये हो गया हमारा। इसकी तुलना करते हैं, a1 2, a2 4, कटकर 1/2 बराबर b1 3, b2 6, कटकर 1/2 बराबर c1 8, c2 9। ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर नहीं है, और ये दोनों बराबर नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा हमारा असंगत, कैसा हो जाएगा हमारा असंगत हो जाएगा। और जो इसके तीसरे चौथे पांचवे हैं, कौन से, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, वो आपको ही करने हैं। ऐसे निकाल लेना है जो हमारे समीकरण में है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के। अगर इन तीनों से हमें उसकी तुलना करनी है, इन तीनों से हम उनकी तुलना करेंगे। अगर तुलना करने पर a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के, तो क्वेश्चन नंबर 2 में तो वो प्रतिच्छेदी होगा, और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ वो संगत होगा। इसमें देखने पर रेखाएं तो समांतर होंगी पर असंगत होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ तो रेखाएं तो समपाती होंगी पर समीकरण संगत होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा यहाँ पर, समीकरण संगत या असंगत जांच की, समीकरण संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफ विधि द्वारा हल कीजिए। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5। क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 5। देखिए अब पहले तो इससे कहा रेखीय समीकरण दिया गया, रेखीय समीकरण दिया है, पहले हम देखिए पद दिया गया है, इसको हम समीकरण बनाते हैं। देखिए x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 10, 2x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। 5 है कि 10 है, 10 है, सॉरी 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 10, 10 है। तो देखिए इसकी तुलना करते हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2। देखिए इसमें हमारा आता है a1 का मान 1, a2 का मान 2 बराबर b1 1, b2 2 बराबर c1 5, c2 10। काटने पर क्या आ जाएगा, 1/2। तो समीकरण संगत है, क्या है, संगत है, और रेखा संपाती है। समीकरण तो संगत हो गया और रेखा हमें कैसे प्राप्त हुई है, संपाती। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए ये हमारा, ये हमारे समझने के लिए बॉक्स बन गए सॉल्व करने के लिए।
देखिए इसका हम समीकरण बनाएंगे, ये बन गया एक्स, इसको हम करते हैं एक्स बराबर 5 माइनस वाई, ये हमारा हो गया है समीकरण नंबर 1। इसको करते हैं हम एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 2y बटे 2, ये हमारे यहाँ तक मान हो गया है, ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 2। इसमें हम समीकरण नंबर 1 के मान को लिखेंगे, इसमें लिखेंगे समीकरण नंबर 2 के मानों को। तो देखें इसमें x और y, x और y क्या हो गए, कॉमन हो गए, इन दोनों में क्या हो गए हैं, कॉमन। देखिए x का मान y का मान रखते हैं, यहाँ से 0 रखते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 5 माइनस 0 बराबर x का मान हो जाएगा 5। और अगर y का मान क्या रखते हैं, 5 रखते हैं, x का मान क्या प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त होगा। और इसी प्रकार इसमें देखिए x और y, ये हो गया हमें x का, यहाँ से y का मान क्या रखते हैं, 0 मान रखते हैं, y का मान 0, 10 माइनस 2 गुना 0 0, 10 बटे 2 5 आ जाएगा। और यहाँ से अगर y का मान 5 रखते हैं, y का मान 5 रखते हैं, 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 क्या करेंगे, 10 माइनस 10 करेंगे 0, 0 में 2 को बांट देंगे 0 प्राप्त होगा, ये क्या हो गया, हमें 0 प्राप्त हो गया। तो ये हमारा मान आ गया है। और इसको आप सभी लोग क्या बोलते हैं, उसको ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हैं, x पर 0, y पर, x पर 5, y पर 0, y पर 0, x पर 5, इस प्रकार ऐसे ही इसको उसमें हल कर सकते हैं ग्राफ में। और चौथे का दूसरा क्वेश्चन आता है, चौथे का दूसरा, चौथे का दूसरा आता है x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16, 3x माइनस 3y बराबर 16। पहले तो इसको रेखी बदल रेखी समीकरण बनाते हैं, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। तो देखिए a1 b1 c1, a2 b2 और c2, a1 1, a2 3 बराबर b1 1, b2 3 बराबर c1 8, c2 16, कट करके आ जाएगा 1/2, तो ये इसके बराबर नहीं है। तो इससे हम देखते हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बट b1 b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो समझिए हमारा कैसा प्राप्त होगा, हमें असंगत, क्या प्राप्त होगा, असंगत प्राप्त होगा। तो हमें जो हमें संगत दिया गया है केवल उसी को हमें ग्राफ में देख करना है, तो ये हमारा असंगत प्राप्त हुआ, ऐसे हम ग्राफ में प्रदर्शित नहीं करेंगे। अगला आता है हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। और अगला है इसमें 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, माइनस 4 बराबर 0। तो देखिए ये हमारा समीकरण दिया गया है, इसको डायरेक्ट लेते हैं a1 b1 और c1, a2 b2 और c2। तो देखिए a1 2/4 कट करके हो जाएगा 1/2 बराबर b1 1, b2 2 बराबर c1 6, c2 4। क्या है हमारा क्वेश्चन क्लियर है, देखिए 2x प्लस वाई माइनस 6, 4x 1/2 एंड 1/2, 4x माइनस 2y 2/4 1/2। देखिए देखते हैं 2/4, 2 से 1 गया एक बार, 1/2, 2x का क्या हो जाएगा 2/4 कट करके आ जाएगा 1/2। ये क्या है बाई, एक है यहाँ पर बाई का कुछ और भी मान है क्या, ओनली बाई है, 2x प्लस बाई माइनस 6, 4x माइनस 2y
ये कुछ डाउट है, इसको हम कल देखेंगे। दूसरा थोड़ी है, तीसरा है, तीसरा तीसरा 2x प्लस बाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसको हम कल देखेंगे, थोड़ा क्लियर नहीं है। अब देखते हैं अगला, इसमें चौथा है, क्या है चौथा। चौथा है हमारा 2x माइनस 2y माइनस 2, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। देखिए A1 B1 एंड C1, A2 B2 एंड C2, 2/4 1/2 बराबर 2/4 1/2, क्या हो जाएगा 2/5, ये बराबर नहीं है। तो ये हमारा क्या प्राप्त होगा, असंगत। क्या प्राप्त होगा, असंगत। असंगत है तो इसका कोई वो नहीं हो जाएगा, क्या नहीं होगा, ये इसको रेखा को दर्शाएंगे नहीं, ऊपर तो किस लिंक बढ़ते हैं मार्कर में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया हमें आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। एक आयताकार बाग दिया गया हमें, देखिए क्या दिया गया हमें, आयताकार बाग दिया गया है जिसकी लंबाई, ये लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। माना आयताकार बाग की लंबाई कितनी है, x, तो बाग की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, बाग की चौड़ाई कितनी अधिक है, 4 अधिक है, x प्लस 4। देखिए ये हमारी क्या है, लंबाई है, कितनी है x, चौड़ाई कितनी है 4 अधिक है, 4 अधिक है। और हमें आयताकार बाग का कितना क्षेत्रफल दिया गया है, नहीं अर्धपरिमाप दिया गया है कितना, 36, 36 अर्धपरिमाप, अर्धपरिमाप बराबर हमें 36 दिया है। तो हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आयताकार वर्ग का, आयताकार बाग का, आयताकार अर्धपरिमाप क्या होता है, अर्धपरिमाप का सूत्र क्या है, आयत का अर्धपरिमाप, अर्धपरिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2, 2 से 2 कट गया, लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप कितना क्या है हमें 36, लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है x प्लस 4, 36 बराबर 2x प्लस 4, 2x बराबर 36 प्लस है, अक्षर करेंगे माइनस, क्या हो जाएगा माइनस 2x बराबर कितना बचा 32, x बराबर 32 बटे 2, x बराबर 16। तो x हमने क्या माना है, लंबाई माना है। क्या माना है हमने, x को लंबाई माना है, लंबाई का मान 16 आ गया, लंबाई 16, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 16 प्लस 4 बराबर 20 प्राप्त होगी, 20 मीटर, 36 मीटर। ठीक, ये हो गया। अगला आता है हमारा 6वां क्वेश्चन। छठवा आता है, एक समीकरण दिया हुआ है हमें 2x प्लस 3y माइनस 8। छठा
2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये हमें दिया गया है। इसमें ये हमें इसमें 3 समीकरण बनाना है इसके अलावा, जैसे प्रतिच्छेदी हो, समांतर हो एवं संपाती हो। पहला कौन सा है हमारा? प्रतिच्छेदी प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए? प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी प्राप्त होने के लिए हमारा a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए, किसके बराबर? b1 बटे b2 है। तो यहाँ पर कितना दिया गया है? 2x प्लस 3y। इसका हम समीकरण कुछ भी बना लेते हैं, और हमारे इन दोनों को करने पर वो नहीं आना चाहिए, a1 बटे a2 बराबर नहीं आना चाहिए b1 बटे b2 के। देखिए इसको कर देते हैं हम 3x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। तो इसको हम इसकी जांच करते हैं। देखिए ये हमारा समीकरण नहीं है, ये हमारा 2 है। तो देखिए ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। तो ये प्राप्त होगा हमारा a2, ये b2 और c2। तो देखिए a1 बटे a2 क्या है हमारा? 2 बटे 3। क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा? 2 बटे 3। b1 बटे b2 क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा? 3 बटे 2। ये आपस में बराबर नहीं है, और ये आपने पढ़ा होगा कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 को। तो देखा कैसे होगी? प्रतिच्छेदी होंगी। कैसे होगी? प्रतिच्छेदी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। तो ये हमारा समीकरण मिल गया है। अब देखिए अब अगला है समांतर। समांतर रेखा है। समांतर समांतर रेखा प्राप्त होने के लिए हमें क्या चाहिए? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए c1 बटे c2। तो देखिए इसको हम कर देते हैं 2 का दोगुना कर देते हैं 4x प्लस इसका दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा? 6y माइनस इसका दोगुना नहीं करेंगे, ये भी बराबर नहीं लाना है। क्या नहीं लाना? बराबर में। तो इसको कर देते हैं हम, चलो 3 कर देते हैं बराबर 0। अब इसकी जांच करते हैं फिर दोबारा से a2 b2 एंड c2। तो देखिए a1 बटे a2 2 बटे 4 1 बटे 2 बराबर 3 बटे 6 1 बटे 2 बराबर नहीं है किसके? 8 बटे 3। तो रेखा कैसे प्राप्त होंगी? हमें समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। कैसे होंगी? समांतर रेखाएं। अगला आता है इसमें तीसरा, रेखाएं संपाती होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? संपाती। संपाती के लिए हमें क्या होना चाहिए? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो देखिए अब इसमें हमें तिगुना कर देते हैं। तिगुना क्या हो जाएगा? 6x प्लस 9y। ये बराबर करना है तो इसका तिगुना करेंगे माइनस 24 बराबर 0। इसकी जांच करते हैं a2 b2 एंड c2 2 बटे 6 क्या हो जाएगा? 1 बटे 3 बराबर 3 बटे 9 क्या हो जाएगा? 1 बटे 3 बराबर 8 बटे 24 क्या हो जाएगा? 1 बटे 3 बराबर 0। तो देखिए 1 बटे 3 1 बटे 3 1 बटे 3 a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। कैसी रेखा प्राप्त होंगे हमें? समपाती। सातवां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वें में क्या है? x माइनस बाई प्लस 1 x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या है? 2x प्लस 2y माइनस 12 2x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। 2x प्लस 2y माइनस बराबर 0। ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं के बने त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक ज्ञात कीजिए, छायांकित पटल दर्शाइए। तो देखिए ये हमारा क्या बन जाएगा? हमारा समीकरण 1। यह क्या बन जाएगा? समीकरण 2। तो इसको देखते हैं हम। इसको पहले करते हैं x बराबर इधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस का। ये क्या हो जाएगा? प्लस का। तो बाई प्लस 1 क्या हो जाएगा? बाई प्लस 1। इसमें देखते हैं ऐसा। इसको करते हैं x इज इक्वल टू प्लस के हो जाएंगे 12 माइनस 2y बटे 2 ये हो जाएंगे। तो ये हमारा
ये नहीं बनेंगे हमारे समीकरण, इन्हें मानते हैं समीकरण एक, ये समीकरण नंबर दो। क्या बने? समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो प्राप्त हो गए हमें इनसे। तो देखिए इसमें करते हैं, इनकी हम बनाते हैं सामने। एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। देखिए इसमें हम समीकरण एक के मान को लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम समीकरण नंबर दो के मान। देखिए एक्स बाई बार, यहाँ बाई का मान हम एक मानते हैं। क्या मानते हैं? एक। तो क्या प्राप्त होगा हमें? एक प्लस एक बराबर दो। और बाई का मान माइनस एक मानते हैं तो क्या प्राप्त होगा? जीरो। तो यहाँ ऐसे, यहाँ देखिए बाई का मान मानते हैं हम जीरो, एक्स का मान 12/2 बराबर 6, बाई का मान मानते हैं हम तीन, 3 में 6, 6 - 12, 12 - 6 बराबर 6, 6 में 2 का जाएगा तो 3 प्राप्त होगा। ये हमारा, ये आ गई हमारी सारणी आ गई। इसको जो, इसका जो आपको ग्राफ बनेगा वो आपको खुद बनाना है। जैसा ग्राफ बनेगा वो आपको खुद बनाना है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जो भी बाकी इसमें समझ नहीं आया है, मतलब जो भी इसमें क्वेश्चन समझ नहीं आया है उसको कमेंट करें।